हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने यूक्लिड की डेफिनेशन डिस्कस की थी और आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स यूक्लिड एक्सियम्स। ठीक है, क्या होते हैं एक्सियम्स, ये सभी चीज़ें अभी हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने ये पढ़ा कि यूक्लिड की डेफिनेशंस क्या थी। तो बुक का नाम था एलिमेंट, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर था दैट इज बुक 1, फर्स्ट चैप्टर था जो स्टूडेंट्स बुक 1। तो उसमें स्टूडेंट्स 23 डेफिनेशंस गिवन थी। तो 23 डेफिनेशंस से हमने कुछ डेफिनेशंस को स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स उन डेफिनेशंस के बाद यूक्लिड ने कुछ प्रॉपर्टीज को अज्यूम किया। यूक्लिड अज्यूम्ड सम प्रॉपर्टीज, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज को अज्यूम किया और वो प्रॉपर्टीज को अज्यूम किया दैट नॉट टू बी प्रूव्ड, which were not to be proved, जिन्हें प्रूव नहीं किया जा सकता था। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट्स क्या थी? यूनिवर्सल ट्रूथ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ थी। यूनिवर्सल ट्रूथ स्टूडेंट जिनको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे अगर आपको कहा जाए 2 + 2 4, क्या आप इसको प्रूव करना चाहोगे? नहीं चाहोगे। ठीक है, तो ये इनको प्रूफ नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जो स्टूडेंट्स उन्होंने भी क्या किया, यूक्लिड ने भी क्या किया स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने अज्यूम की और उन प्रॉपर्टीज को प्रूव नहीं किया जा सकता था। ये जो प्रॉपर्टीज थी ये क्या थी? यूनिवर्सल ट्रूथ थी। तो उसने स्टूडेंट्स क्या किया, इन सभी प्रॉपर्टीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जितनी भी प्रॉपर्टीज यूक्लिड ने अज्यूम की थी जिन्हें प्रूव नहीं किया जा सकता था, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ थी। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज जिन्हें प्रूव नहीं किया जा सकता था जो कि क्या थी? यूनिवर्सल ट्रूथ थी। उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और जिसमें से फर्स्ट पार्ट था, कुछ प्रॉपर्टीज को बोला जाता था एक्सियम्स, और सेकंड उन्होंने जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट को उन्होंने एक्सियम्स का नाम दिया और सेकंड इज पोस्टुलेट्स। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या है स्टूडेंट्स। तो एक्सियम और पोस्टुलेट क्या है स्टूडेंट्स? ये प्रॉपर्टीज है जिन्हें हम प्रूव नहीं कर सकते और ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इनको 2 अलग अलग नाम क्यों दिए गए? है ना, क्वेश्चन आ रहा है ना आप लोगों के माइंड में कि अगर ये हैं तो प्रॉपर्टीज ही, इन्हें प्रूव भी नहीं किया जा सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो दोनों को अलग अलग नाम क्यों दिया गया? तो स्टूडेंट्स एक्सियम्स वो प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें थ्रू आउट द मैथमेटिक्स अप्लाई किया जाएगा। जो एक्सियम्स हैं ये वो प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स जो क्या होंगी? हर जगह अप्लाई हो सकती हैं। दीज असम्पशंस आर यूज्ड थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। आप इसे पूरे मैथमेटिक्स में यूज करोगे, चाहे वो मैथमेटिक्स आपका नंबर सिस्टम हो, चाहे वो आपका अलजेब्रा हो, चाहे वो आपका ज्योमेट्री हो, कुछ भी हो, मैथमेटिक्स की कोई भी ब्रांच हो, वहां पर एक्सियम्स को यूज किया जाता है। तो फिर पोस्टुलेट क्या होंगे स्टूडेंट्स? पोस्टुलेट्स वो प्रॉपर्टीज हैं, वो असम्पशन है जो सिर्फ ज्योमेट्री में ही यूज होंगी, उन्हें क्या बोला जाएगा? पोस्टुलेट्स। ओनली यूज्ड फॉर ज्योमेट्री, या फिर हम कह सकते हैं इसे स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। ये सिर्फ ज्योमेट्री के लिए ही होंगे स्टूडेंट्स। वो असम्पशंस जो सिर्फ ज्योमेट्री में यूज की जाएंगी उसे पोस्टुलेट कहा जाएगा, और वो असम्पशन, वो प्रॉपर्टीज जो ओवरऑल पूरे मैथमेटिक्स की किसी भी ब्रांच में यूज हो सकती है, उसे क्या बोला जाएगा? एक्सियम्स। राइट स्टूडेंट्स, ये दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ। यूक्लिड ने सबसे पहले अपनी डेफिनेशंस दी थी बुक में, और उन डेफिनेशंस में से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिन्हें प्रूव नहीं किया जा सकता था, और जिन्हें प्रूव नहीं किया जा सकता था उनको हम क्या बोलते थे? यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो हर जगह अप्लाई होती है। तो उसने क्या किया, इसमें से 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया, एक एक्सियम में और पोस्टुलेट में। एक्सियम और पोस्टुलेट स्टूडेंट्स दोनों ही ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको प्रूफ नहीं किया जा सकता, जो हर जगह अप्लाई होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सियम्स उन प्रॉपर्टीज को, उन असम्पशंस को कहा जाता है जो पूरे मैथमेटिक्स में यूज होती हैं, और पोस्टुलेट्स उन्हें कहा जाता है जो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए यूज होती हैं। राइट स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू यूक्लिड एक्सियम्स। अब हम स्टडी करेंगे कि यूक्लिड की एक्सियम्स क्या क्या है, कौन कौन से यूक्लिड ने एक्सियम्स दिए हैं। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट एक्सियम है वो क्या है?
थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी वो चीजें जो क्या है एक ही चीज की इक्वल है तो वो आपस में भी क्या होंगी स्टूडेंट्स, इक्वल होंगी। अब हम इसे स्टडी करेंगे कैसे होंगी ये, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका जो एरिया है दैट इज 20 मीटर स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया, इसका एरिया भी जो क्या है 20 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये इक्वल है इसके, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर लिया, ठीक है, अब इस स्क्वायर का एरिया भी क्या है फॉर एग्जांपल 20 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया भी कितना है 20 मीटर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, ट्रायंगल के एरिया के इक्वल। तो यहाँ पे मैंने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे ये इसके इक्वल है। तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, स्क्वायर का एरिया ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, तो ये भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा क्योंकि सबका एरिया क्या हो गया 20 मीटर स्क्वायर। तो इस वजह से थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के भी इक्वल होंगे। तो यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये दोनों का एरिया इक्वल है और इन तीनों का भी एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट जो एग्जाम है यूक्लिड की क्या कहती है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। नाउ स्टूडेंट्स वी विल गोइंग टू स्टडी सम नंबर एग्जाम नंबर 2। तो एग्जाम नंबर 2 स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, इफ equals are added to equals the wholes are equal। यहां पर स्टूडेंट्स उन्होंने बोला है कि अगर इक्वल्स को हम इक्वल्स में ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा यानी जो सम होगा होल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए ले लेते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 5 विच इज इक्वल, ठीक है, 5 जो है 5 के इक्वल है क्योंकि हमें इक्वल्स ही लेना ना, इक्वल्स के अंदर इक्वल ऐड करना तो पहले मुझे इक्वल ही लेना पड़ेगा। अब उसने बोला इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अब मुझे इक्वल्स के अंदर इक्वल ही नंबर ऐड करना है। तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, फॉर एग्जांपल मैंने दोनों तरफ 4 ऐड किया, इक्वल नंबर ही ऐड करना है ना मुझे, इक्वल नंबर ऑलरेडी था और उसके अंदर इक्वल नंबर ही ऐड किया। अब देखो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, द रिजल्ट आर इक्वल, राइट स्टूडेंट्स। तो इसको हम सिंपली बेसिक्स एग्जांपल से इस तरह से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर है थर्ड एग्जाम दैट इज इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, रिमाइंडर आर इक्वल। तो ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट डिवीजन मल्टीप्लाई ये सभी जो केस है एक ही एग्जाम्पल से हो जाएगा, बहुत ही आसान है। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने वहाँ पर इक्वल नंबर लिए थे 5, अब यहाँ पर हम इक्वल नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10 इज इक्वल टू 10। अब ये नंबर इक्वल है और इक्वल ही नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें से 4 नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, आप 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, बस वो नंबर इक्वल होना चाहिए। ये नहीं आप एक साइड 4 कर रहे हो दूसरी साइड 2 कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 6, यानी रिमाइंडर भी क्या होगा, इक्वल होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो एग्जाम्स है ये क्या होंगे, थ्रू आउट मैथमेटिक्स अप्लाई होंगे, चाहे वो अलजेब्रा हो चाहे वो नंबर सिस्टम हो, कुछ भी हो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम नंबर 4, थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब फोर्थ एग्जाम क्या है, थिंग्स विच कोइंसाइड वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर एक
किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट रखती हूँ तो वो उसको इस तरह से कवर कर लेता है कि कोई भी पार्ट उसका नहीं बचता। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो दो फिगर्स होंगे वो कोइंसाइड तब होंगे जब उनका सेम मेजरमेंट होगी, सेम डायमेंशंस होगी, लेंथ भी सेम, ब्रेथ भी सेम, हाइट भी सेम, थिकनेस भी सेम। जब सभी चीज़ें सेम होंगी तो वो क्या होंगी, कोइंसाइड करेगी। जैसे कि आपने बिस्किट का पैकेट देखा हो तो आपने देखा क्या कोई बिस्किट मोटा होता है, ज़्यादा मोटा होता है, क्या कोई छोटा कम मोटा होता है, या कोई ज़्यादा लंबा हो गया वो कम लंबा हो गया, इस तरह से नहीं होता ना। तो यानी जो चीज़ें स्टूडेंट्स कोइंसाइड करती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। जैसे अभी सर्कल की बात की जाए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो सर्कल है, दोनों की रेडियस क्या है, 2 है। तो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ बात की जाए सर्कल की तो दोनों सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, 2 है। तो दोनों जब मैं सर्कल बनाऊंगी और एक के ऊपर एक रखूंगी, या वैसे भी देखने से ही पता लग रहा है यहाँ पर यानी दोनों सर्कल्स क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है। तो अगर दो चीजें आइडेंटिकल होंगी, सेम होंगी तो स्टूडेंट्स वो क्या होंगी, आपस में इक्वल भी होंगी। यानी थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। नाउ वी विल स्टडी एग्जाम नंबर 5। अब एग्जाम नंबर 5 स्टूडेंट्स क्या कहता है, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। अब होल इज ग्रेटर देन पार्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मतलब है, यानी जो होल होगा किसी चीज का वो उसके पार्ट से बड़ा होगा। अभी सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नंबर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बोलूं कि 4 + 6, 4 + 6 इस क्या होता है, 10। तो 4 और 6 क्या है, इसके पार्ट हैं, ठीक है। और 10 क्या है, होल है, होल है ना, ये कंप्लीट नंबर बना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो 10 होगा वो 4 से बड़ा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, वो 6 से भी ग्रेटर होगा। तो यानी ये 4 क्या है, इसका स्टूडेंट्स पार्ट है, और 6 भी क्या है, इसका पार्ट है। इट मीन्स जो स्टूडेंट्स होल है वो पार्ट से ग्रेटर है। तो इट मीन्स यहाँ पे 10 जो है वो 4 से भी ग्रेटर है, ठीक है। और जहाँ पे 10 है वो 6 से भी ग्रेटर है। इट मीन्स होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, होल जो है वो पार्ट से ग्रेटर हुआ। तो स्टूडेंट्स इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एंगल इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है, इसका नाम है AOB। सिमिलरली यहाँ पे एक और एंगल है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका नाम दे देते हैं C। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एंगल AOC है, ये वाला एंगल है AOC, ये इस पूरे AOB का क्या है, पार्ट है। तो क्या ये इससे क्या होगा, इससे छोटा होगा। इसका मतलब जो एंगल AOB होगा वो क्या होगा, एंगल AOB क्या होगा, ग्रेटर होगा एंगल AOC से, इसके पार्ट से। तो स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पर एग्जाम है इसे हम नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, आप इसे कहीं भी स्टडी कर सकते हो, ये थ्रू आउट मैथमेटिक्स अप्लाई होता है। तो यहाँ से हमने क्या समझा स्टूडेंट्स, द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये था एग्जाम नंबर 5। नाउ वी विल स्टडी एग्जाम नंबर 6। थिंग्स which are double of the same thing are equal to one another। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ये वही सेम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला केस है, तो उसको हम इसी तरह से स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। अभी जैसे यहाँ पर उसने बोला है कि थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग, सेम थिंग का अगर हम डबल करेंगे यानी इक्वल्स का डबल करेंगे तो वापस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लेती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 4, ये इक्वल है, सेम है। अगर मैं इसका स्टूडेंट्स डबल करती हूँ तो यहाँ पर भी डबल, यहाँ पर भी डबल। डबल का मतलब यही होता है ना, हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। डबल का मतलब होता है हम उसका ट्वाइस करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो रिजल्ट आएगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, राइट स्टूडेंट्स। थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये ट्रायंगल है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे एक लाइन है AB और यहाँ पे एक पॉइंट है O, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये O है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं AO को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। इसी तरह राइट साइड भी एक और है, यहाँ पे CB
डी, यहाँ पे भी ओ है, तो यहाँ पे जो ए हो है वो ओ सी के इक्वल है फॉर एग्जाम्पल, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ए ओ का डबल ए बी और सी डी, तो ये क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी थिंग्स विच आर इक्वल, अगर ए ओ ओ सी के इक्वल है तो उसका अगर हम डबल करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। राइट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी लास्ट एक्सियम ऑफ यूक्लिड। तो लास्ट एक्सियम स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, थिंग्स which are halves of the same things are equal to one another। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वही सेम बात, पहले हमने क्या किया था, ऐड किया था, तब चेक किया था, देन हमने सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया, और अब हम क्या करेंगे, हाफ मैंने हम उसका आधा करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब मैंने फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया 12, वो इक्वल है 12 के, सेम नंबर ही लेने हैं हमें, यहाँ पे सेम थिंग बोला गया, तो यहाँ पर 12 और 12 लिया। अब इनका जब मैंने हाफ किया, हाफ मैंने 2 से डिवाइड किया, तो जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। अभी जैसे इसी एग्जाम्पल की बात करूं, अगर इसी एग्जाम्पल में मुझे कहा गया कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, अगर ए बी सी डी के इक्वल है, इन दोनों का मैं हाफ करूंगी तो स्टूडेंट्स ए ओ भी क्या होगा, ओ सी के इक्वल होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये थे एक्सियम्स गिवन बाय यूक्लिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के चैप्टर स्टूडेंट स्टार्ट करने के लिए। ज्योमेट्री का जो भी सेक्शन है अभी स्टार्ट होगा आप लोगों का, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक ये सभी चैप्टर्स आपके ज्योमेट्री के हैं स्टूडेंट्स। तो ये सभी को स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है उसके लिए हमें स्टूडेंट स्टडी करना था ये चैप्टर यूक्लिड का, जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके समझा है, ठीक है, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसे इग्नोर कर देते हैं कि शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टूडेंट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। और इसमें अभी हमने स्टूडेंट्स क्या किया है, एक्सियम्स को स्टडी किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट स्टडी करेंगे यूक्लिड के पोस्टुलेट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।